हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम पढ़ रहे हैं एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र, जो कि एमए फाइनल का पेपर है। सौंदर्य संबंधी विचार हमने विगत कई वीडियोस में बताए आपको। आज हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो से पूर्व हमने जो पढ़े उसमें हमने पढ़ा प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल, कांट, क्रोचे, फ्रायड, बाumgarten, रोजर फ्राई, क्लाइव वेल, लियोनार्डो विंसी, लैंगर, वर्नन ली और कलिंगवुड। इसी श्रेणी में आज हम जिनका अध्ययन करेंगे उसमें है हमारे सम्मुख माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो कि एक चिर परिचित नाम लगता है। माइकल एंजेलो जो हैं वो एक श्रेष्ठ मूर्तिकार हैं और एक श्रेष्ठ चित्रकार भी हैं। माइकल एंजेलो का पूरा नाम है माइकल एंजेलो बुओनारोटी। उनका समय है 1475 से 1564 ईस्वी। माइकल एंजेलो अपने समय के और अभी भी वो एक महान मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार रहे हैं। माइकल एंजेलो चित्रकार के रूप में भी बहुत ख्याति पाई और मूर्तिकार के रूप में भी उन्होंने बहुत ख्याति पाई। माइकल एंजेलो जो है वो निरंतर कला में परिवर्तन को महत्व देते थे और कला में उदात्त के ठोस ज्यामितीय आकारों व शारीरिक सौष्ठव के पक्षधर थे। इनकी कला में न केवल बलिष्ठ व अलौकिक मानव आकृतियों का अंकन है, वरन एक ऐसी नई मानव जाति की कल्पना भी है जो शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य से समूची सृष्टि की पुनर्रचना की क्षमता रखती है। वे कला में अलंकारिता को महत्व नहीं देकर विराट व ठोस आकारों को महत्व देते थे। वे जिसमें औजस्यता हो, गत्यात्मकता हो, क्रियाशीलता हो, अलौकिकता हो और जीवंतता हो, ऐसे शारीरिक सौंदर्य का पक्षधर थे। वे कला के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य तो चाहते थे, लेकिन कला में कामुकता के वो विरोधी थे। उन्होंने आदर्श मानव आकृतियों के अंकन को महत्व दिया। उनके अनुसार श्रेष्ठ कला में आदर्श मानव आकृति का अंकन पवित्र रूप में होना चाहिए, जिसमें मानव जाति के कल्याण का संदेश हो और ईश्वर की प्रतिछाया हो। वह ही श्रेष्ठ कला है। यानी कि माइकल एंजेलो कहते हैं कि श्रेष्ठ कला वही है जिसमें ईश्वर रचित सृष्टि का पूर्णतः अभिव्यक्ति हो और कामुकता के स्थान पर आत्मगत सौंदर्य का दर्शन हो। इस प्रकार वो परिवर्तन को भी महत्व देते थे। और साथ ही हम जो बात करेंगे वो ये कि हमने प्लेटो भी पढ़ा, हमने एरिस्टोटल पढ़ा, हमने लियोनार्डो भी पढ़ा और अनेक हमने सौंदर्य शास्त्र ही पढ़े जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए सौंदर्य के ऊपर। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ जो माइकल एंजेलो हैं वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कला वो है जो ईश्वर रचित सृष्टि की पूर्णता अभिव्यक्ति हो। ऐसा ही कुछ प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने भी ये कहा था कि कलाकार जो है वो ईश्वरकृत सृष्टि की नकल करता है, अर्थात उसकी प्रतिलिपि बनाता है, चित्रकार अनुकरण करता है। उसी के आधार पर अरस्तु जो थे उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कलाकार जो है वो प्रकृति का पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। यानी कि इसके अंतर्गत मानव जो सृष्टि बनी हुई है, जो सृष्टि है, उसके साथ साथ वो अपने आंतरिक भावों को भी उसके अंदर जोड़कर कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अरस्तु कहते हैं कि कला जो है वो पुनः प्रस्तुतिकरण है। इसी आधार पर जब हम लियोनार्डो विंसी की बात करते हैं तो लियोनार्डो विंसी कहते हैं कि कला जो है उसके अंतर्गत दैवी सृष्टि जो है वो भी समाहित है।
यानी कि कलाकार जो है वो दैवी सृष्टि जो है हमारे इर्द गिर्द जो ईश्वर द्वारा रचित संसार है, जो सृष्टि है, उसके साथ साथ वह उसमें अपनी कल्पना को भी जोड़ता है। उसी आधार पर हम देखें तो यहाँ लियोनार्डो विंसी ने ईश्वर को इन्होंने भी माना है और वो कहता है कि ईश्वर की जो सृष्टि है उसी को कलाकार कल्पनात्मक लोक के आधार पर या कल्पनात्मक आधार पर उसकी पुनः रचना करता है। तो यदि हम यहाँ माइकल एंजेलो के विचार देखें तो इन्होंने भी यही कही है कि कला जो है वो ही श्रेष्ठ है जिसमें ईश्वर रचित सृष्टि की पूर्णता अभिव्यक्ति हो, और इसके साथ साथ ही कला के अंतर्गत कामुकता को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि कला के अंतर्गत आत्मगत सौंदर्य होना चाहिए। इसी आधार पर हम माइकल एंजेलो की जो कलाकृतियां हैं उनको देखें तो हम पाएंगे कि माइकल एंजेलो की कलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी पेंटिंग है वो है सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल जो है वो माइकल एंजेलो का एक महत्वपूर्ण चित्र आप कह सकते हैं, उनका एक बेहतरीन कार्य ये है। इसके साथ ही इन्होंने पिएटा मूर्तियों को भी बनाया, जिसको कि आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के मूर्ति शिल्प बनाए हैं, और उनका ये एक मूर्ति शिल्प जो कि आदर्श मानव कृतियों के वो पक्ष में थे, जिसमें उन्होंने शारीरिक सौष्ठव व बलिष्ठ व अलौकिक मानव आकृतियों का जो अंकन उन्होंने किया है वो हम इन कलाकृतियों में देख सकते हैं। इस प्रकार हमने माइकल एंजेलो का जो अध्ययन किया उसमें वो एक मूर्तिकार थे, एक चित्रकार और एक वास्तुकार थे। इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी कला में उदात्त को स्थान दिया और ठोस ज्यामितीय आकारों जिसमें शारीरिक सौष्ठव के वो पक्षधर थे। इसके साथ साथ ही उन्होंने आदर्श मानवाकृतियों के अंकन को महत्व दिया और मानवाकृतियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मानवाकृतियों का अंकन पवित्र रूप में होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने ये चित्र बनाए। उनके जो ये चित्र हैं सिस्टाइन चैपल और पिएटा की मूर्तियाँ जो भी हमने देखी, तो हम कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो जो हैं उन्होंने अपने जो सौंदर्य संबंधी विचार व्यक्त किए उसके अंतर्गत मानव जाति के कल्याण का संदेश भी उन्होंने दिया और कहा कि कलाकृति के अंतर्गत मानव जाति के कल्याण के साथ साथ ईश्वर की प्रतिछाया भी हो, यानी कि कला वो श्रेष्ठ है जिसमें ईश्वर रचित सृष्टि का पूर्णतः अंकन हो। ये उनके विचार थे। थैंक यू।